आज की एक ऐसी घटना की कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सच्ची कहानी शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ की। दरअसल बात कर रहा हूं 12-13 नवंबर की रात लगभग 2 बजे के आसपास। लखनऊ को ही थाना लगता है, कृष्णा नगर और उसी का एक मोहल्ला लगता है मानस नगर इंद्रलोक। दरअसल एक घर के ठीक सामने एक कार आकर रुकती है और जैसे कार आकर रुकती है तो उस कार के अंदर एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी, उसकी बेटी सोई हुई थी। वह व्यक्ति कार से निकलता है और सीधा जैसी दरवाजे पर पहुंचता है तो पहले से ही एक कातिल दोनों हाथों में हथियार लिए खड़ा हुआ था। पहली गोली चलाता है, दूसरी चलता है, तीसरे चलता है, 5 गोली लगातार वह चलता रहता है। 5वीं गोली पर उसकी पत्नी की आंखें खोलती हैं और तब तक वह अपनी गाड़ी से निकाल के जब बाहर आती है तब तक कातिल वहां से भाग चुका था। उसने देखा कि काली परछाई थी और वह काली परछाई ने 5 गोलियां चलाईं और वह भाग गया। और जब उसने अपने पति की तरफ देखा तो पति खून से बुरी तरह से लथपथ था। अपने ही पति को खून से लटपथ देख उस महिला के होश उड़ जाते हैं। जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है, बताती है कि मेरे पति को किसी ने मार दिया है। हालांकि जब गोली लग रही थी तब उसकी आह की आवाज निकल रही थी। इसी तरह की आवाज है जो पड़ोस के घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उस सीसीटीवी कैमरे में भी आह की आवाज कैच हो जाती है, उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। अब उस महिला की चीख पुकार सुनने के बाद जो आसपास के घर के लोग थे वह भी तुरंत दौड़कर मौके पर आते हैं और वह व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ था। वह भी खून से लटपथ था। रात के 2 बजे यानी कि 2:10 के आसपास तभी पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस होती है कृष्णा नगर थाने की। वहां सूचना दी जाती है कि एक व्यक्ति को गोली लगी है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहां पर आ जाओ। दिवाली की रात के 2 बजे ही पटाखे छूट रहे थे, लोग खुशियां मना रहे थे और इसी बीच में एक व्यक्ति की गोली मार दी जाती है। वह भी 1-2 नहीं 5 गोलियां उस पर चलती हैं। पुलिस मौके पर आती है, उस व्यक्ति को उठाकर सीधा हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि देर हो चुकी है और यह इंसान मर चुका है। अब उस व्यक्ति के बारे में पता किया जाता है कि आखिरकार वह है कौन। तो उसका नाम होता है इंस्पेक्टर सतीश कुमार, जो उत्तर प्रदेश पीएससी के लिए काम करता था, जिसका पद था क्वार्टर मास्टर, जो कि पीएससी 4th बटालियन इलाहाबाद में उसकी पोस्टिंग होती है। लेकिन लखनऊ में और कृष्णा नगर थाने में उसकी हत्या हो जाती है। इस पर यह कई सवाल उठने थे। अब उत्तर प्रदेश की इंस्पेक्टर की हत्या हुई है, इस जाहिर सी बातें मीडिया ने, सोशल मीडिया में हड़कंप मच जाता है। अब इस मामले की पुलिस जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने के बाद यहां पर फॉरेंसिक टीम हो, अपराध शाखा की टीम हो, सर्वे क्लास की टीम, कई सारी टीम मौके पर आती है और जांच पड़ताल में जुड़ जाते हैं कि आखिरकार इस इंस्पेक्टर की हत्या किसने की है। पत्नी से पूछा जाता है कि क्या बात है, तुम कुछ बता सकती इसके बारे में? तो कहती है कि पहले हमने दीपावली के लिए जो पूजा पाठ होती है वह की और उसके बाद यहां से राजाजीपुरम हमारे रिश्तेदार रहते हैं, हम वहां पर गए थे और रात को जब लौट के आए तो क्योंकि उसे बुखार आ रहा था, उसकी बेटी रात में सफर में सो जाती है। बेटी सोई हुई थी, वह पीछे वाली सीट पर लेटी हुई थी। पति उसका गेट खोलने के लिए गए थे। उन्होंने हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया और इसी बीच में एक के बाद एक गोलियां चल रही थी। जब आखिरी गोली चलती है तब जाकर उसकी आंख खुलती है और वह चीख चिल्लाती है। अगली ही दिन मीडिया वालों ने जब कैमरा और माइक उसके चेहरे पर लगाया, उससे पूछा गया कि तुम क्या जानती हो, तो उसकी पत्नी ने सीधे सीधा बोला कि मेरे पति के यानी कि इंस्पेक्टर साहब के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध है, वह वेश्याओं को घर पर लेकर आते हैं। बेटी ने भी अपनी आंखों से देखा है, एक लड़की को तो वह खुद पहचान भी सकती है यदि वह लड़की सामने आए। अब पुलिस वाले परेशान थे कि एक इंस्पेक्टर पर इतना गंदा, इतना भद्दा आरोप लग रहा है, किसने हत्या की है, किसने नहीं की। यह पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, परिवार के लोगों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। तभी जो मृतक होते हैं इंस्पेक्टर साहब, उनके भाई अजीत कुमार, वह कृष्णा नगर थाने में एफआईआर दर्ज करते हैं। अपराध संख्या 446/2023 और आईपीसी की धारा 302 लगती है।
अज्ञात हमलावरों पर यह मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। कौन है हत्यारे, किसने हत्या की है, क्यों की है, कई तरीके सवाल थे। आप सभी लोग यह जानना चाहते थे। 12 तारीख 13 तारीख की रात की यह घटना थी और एक एक दिन करके दिन आगे बढ़ रहे थे। कातिल कौन है, इसके पीछा करने के लिए जब पुलिस ने कोशिश की तो पुलिस को कोई सफलता मिल नहीं रही थी। आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि 5 गोलियां मारी गई है। 1 गोली हवा में चलती है, 2 गोली पेट में लगती है, 1 गोली गर्दन पर लगती है और चौथी गोली लगती है उसके हाथ पर और इसीलिए उसके हाथों हाथ मौत हो जाती है। यहां पर 5 टीम में गठित की जाती हैं। यह गठित करने का मकसद एक ही था, जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए। और आजकल सीसीटीवी पुलिस की बड़ी मदद करते हैं और ऐसे ही पुलिस की मदद की थी एक सीसीटीवी कैमरे ने। दरअसल एक व्यक्ति ने जो साइकिल पर सवार था, रात के 2-3 बजे के आसपास, अब वह साइकिल पर सवार होने के बाद उसने अपने एक ऐसे कपड़े पहने हुए थे जिससे होडी जिसे बोलते हैं, जो पीछे कपड़ा आता है चेहरे पर डाल जाता है। साथ ही उसने केप लगाई हुई थी, साथ ही उसने मास्क पहने हुआ था। साइकिल पर वह मस्त जा रहा था। जब कैमरे की मदद से जो उसका पीछा करना शुरू किया है तो विजयनगर चौकी से पहले ही उसने अपना हुलिया चेंज कर लिया और कुछ आगे चलने के बाद नखास से चरक चौराहे की तरफ वह आगे बढ़ रहा था। तभी उसने अपनी साइकिल को भी छोड़ दिया और अपने हुलिये को पूरी तरह से चेंज कर दिया, यानी कि जो जूते पहने हैं वह बदल दिए उसने जो कपड़े पहने थे वह बदल दिए, मास्क जो पहना था उससे भी हटा दिया, सिर्फ एक केप लगाई थी उसको भी हटा दिया। अब वह आगे चलने के बाद चरक चौराहा से ई रिक्शा पकड़ता है। ई रिक्शा पकड़ने के बाद 3:20 पर और वह निकल जाता है और ई रिक्शा वाले से कहता है कि भाई चलो, उसको एक जगह बताई जाती है। और ई रिक्शा वाला अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर से हो तो वहां कैसरबाग, डालीगंज, रेजिडेंसी, हनुमत धाम, केडी सिंह बाबू स्टेडियम, निषादगंज और बाद में बालू अड्डे पर जाकर वो उतर जाता है और यहीं से वह व्यक्ति जो था वह गायब हो जाता है। अब पुलिस वाले उसी रिक्शा की तलाश में जुड़ जाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को जो उसे छोड़ने वाला था और देखने वाला था वह एक ही व्यक्ति था, ई रिक्शा वाला। आखिरकार पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद उसी रिक्शा वालों को पकड़ लेती है, उससे बातचीत करती है, उससे पूछता है कि तुम रात में जो घूम रहे थे तुम्हारी ई रिक्शा में कौन था। वह कहता है कि सर, उसने मुझे पैसे दिए और कहा कि मुझे यहां बालोतरा पर जाकर छोड़ देना, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। तभी उसे पूछा गया कि उसका चेहरा कैसा दिखता था, उससे पूछा गया उसकी लंबाई कितनी थी, उसका कदकाठी कैसे थे, यानी कि उसका हुलिया कैसा था। अब उसी रिक्शा वाले ने एक होलिया बनाया और होलिया बनाने के बाद जैसे जैसे उसने देखा था वैसे वैसा उसने पुलिस वालों को बताना शुरू कर दिया। अब अगले ही दिन जब दिन निकलता है तो वही कदकाती, वही व्यक्ति, वही सब कुछ खाने में पुलिस वालों को दिखाई देता है। लेकिन पुलिस वालों ने उसे हाथ डालने से पहले सोचा कि कुछ और जांच कर ली जाए। अब कुछ शहर के उस इलाके की लगभग 400 सीसीटीवी कैमरे होते हैं। हर सीसीटीवी कैमरे को तलाश करने के लिए 5 टीम जो लगाई गई थी उसमें 37 पुलिस वाले होते हैं और 37 पुलिस वाले अपनी तरह से कोशिश कर रहे थे। आखिरकार कई दिन बीत जाते हैं और 19 नवंबर 2023 को उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और उस व्यक्ति का नाम होता है देवेंद्र कुमार वर्मा। देवेंद्र कुमार वर्मा को जब पकड़ा जाता है, जो कि उसके पिता का नाम होता है ताराचंद वर्मा, उसका मोहल्ला होता है जेपी नारायण नगर और जो कि थाना हजरतगंज लखनऊ का रहने वाला होता है। पुलिस वाले से पकड़ते हैं और पूछते हैं कि तुमने हत्या क्यों की, तुम ही कातिल हो। और जैसे ही पुलिस वाले उससे कहते हैं कि तुम ही कातिल हो तो उसके होश खराब हो जाते हैं। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है वो बहुत कातिल जरूर है। वह कहता है कि जिसकी हत्या हुई है वह उसका सगा बहनोई है, यानी कि जीजा है। अब वह जब जीजा है तो तुमने उसकी हत्या क्यों की, तो वह बताता है कि जो उसकी बहनोई है, यानी कि सतीश कुमार सिंह इंस्पेक्टर जो है, उसके कई अलग अलग महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध होते हैं। वह रंगीन मिजाज का व्यक्ति था। जब उसकी बहन उसे यह डांटती थी, फटकारती थी तो उसकी बहन को बहुत बुरी तरह से पिटता था। उसकी बहन की आंखों से जब आंसू निकलते थे उससे बड़ी तकलीफ होती थी। अपनी बहन को भी उसने कई बार समझाया कि तुमसे छोड़ क्यों नहीं देती, लेकिन बहन कहती थी
कि जीना इसी के साथ है और मरना भी इसी के साथ है। एक बेटी भी पैदा हो जाती है। लड़की के मायके तक भी बात पहुंच जाती है। लड़की वाले जब उस पुलिस वाले को समझने की कोशिश किया करते थे तो पुलिस वाला उन्हें धमकाया करता था। उन्हें कहता था कि यदि मेरे बीच में किसने बीच में आने की कोशिश की तो मैं जान से मार दूंगा, यानी कि लड़की को जान से मार देगा। उसके भाई को भी, इसके परिवार के लोगों को भी, तभी बहन और भाई ने, यानी कि जो भाई होता है देवेंद्र कुमार वर्मा, उसकी बहन होती है भावना सिंह, दोनों मिलकर प्लान बनाया और कहा कि ठीक है, इस इंस्पेक्टर को रास्ते से हटा देते हैं, इसको जान से मार देते हैं, काम ही खत्म कर देते हैं। इसके लिए देवेंद्र कुमार वर्मा ने एक पुरानी साइकिल खरीदना है और पुरानी साइकिल खरीदने के बाद चारबाग साइकिल स्टैंड पर अपनी साइकिल को खड़ी कर देता है। एक पिस्टल खरीदता है, एक तमंचा खरीदता है और साथ ही 12 नवंबर 2023 की रात 8 बजे जब लोग दिवाली मना रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, तो इसी बीच में उसने यह अपनी साइकिल उठता है। उसके बाद साइकिल पर ही अपना रूप बदलकर, हुलिया बदलकर सीधा वहां पहुंच जाता है। कृष्णा नगर, मानस नगर, इंद्रलोक में पहली वो साइकिल खड़ी करता है। करने के बाद काले रंग के उसने कपड़े पहने हुए थे। जाकर इत्मीनान से बैठ जाता है। बैठ इसलिए जाता है क्योंकि उसको पता था कि उसकी जो जीजा की क्रेटा कार है, उस क्रेटा कार के अंदर से जीपीएस सिस्टम लगाया हुआ था और इस बात की किसी को भी कानो कान भनक नहीं थी। इस लड़के को जानकारी थी देवेंद्र कुमार वर्मा को कार कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती है। उसके पास एक मोबाइल में उसकी लोकेशन लगातार आ रही थी और उसे पता था कि कर इस टाइम आने वाली है, क्योंकि उसका वह लगातार पीछा कर रहा था। अपने मोबाइल से जीपीएस से वह इतना से पहले ही बैठ जाता है और जैसे ही कार आकर रुकती है तो 2:10 पर इसी बीच में वह इंस्पेक्टर साहब उतरते हैं अपनी गाड़ी क्रिएटर से और उसकी बीवी पीछे सोई हुई थी। बेटी भी उसकी सोई हुई थी। वह जाकर जैसे गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे, छुपे हुए उस देवेंद्र कुमार वर्मा ने सबसे पहले तमंचे से गोली चलाई और तमंचे से सिर्फ एक ही गोली चल सकती है और उसने पिस्टन निकाली। 2 गोली पीठ में लग जाती है, एक गोली हाथ में लग जाती है, एक मिस फायर हो जाता है, एक गोली गर्दन को पार करती हुई बाहर निकल जाती है और इंस्पेक्टर साहब बहुत बुरी तरह से लहूलुहान हो जाते हैं, क्योंकि जो गाड़ी में सोई हुई है उसकी बहन, वह बीमार थी सचमुच, और उसको पूरा भरोसा था कि दोनों बहन भाइयों ने मिलकर यह काम किया है। जब 65 सेकंड के वक्त आगे बीत जाता है, क्योंकि यह रिकॉर्डिंग पड़ोस के कमरे में आवाज रिकॉर्ड हो रही थी वहां, क्योंकि वहां सीसीटीवी नहीं लगे हुए थे। इसके बाद बहन आती है। बहन ने अपने भाई को अच्छी तरह से देख लिया था। वहां से जो भाई भागता है तब वह शोर मचाती है कि हाँ, वह अपनी मंजिल तक पहुंच गया होगा। काश कि वह जैसे साइकिल पर जा रहा था वैसे ही जाता रहता, अपना हुलिया नहीं बदलता और सीसीटीवी कैमरा में यह कैद नहीं होता, तो इस घटनाक्रम के खुलासे में बड़ी मुश्किल हो जाती। लेकिन जैसे ही इस महिला यानी कि भावना सिंह की वीडियो अगले दिन सोशल मीडिया पर आती है, मीडियम आती है, जब पत्रकार सवाल करते हैं तो यह महिला रोज रोज रही थी, लेकिन इसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। कुछ लोगों ने तो यहां तक कमेंट करने शुरू कर दिए थे कि इस महिला पर भी नजर रखी जाए, हो सकता है कि महिला ही निकले, और वह महिला ही निकली। उसे महिला ने साफ साफ कहा कि श्रृंगार नगर में उनका एक घर है, वहां पर कई लड़कियां रहती हैं और कई लड़कियों के साथ उसके पति के नाजायज संबंध है। एक दिन एक लड़की घर में आती है और जब घर में आती है तो उसकी बेटी ने उस लड़की को वेश्या थी, उसको अपने पति के साथ देखा, तब मम्मी से बताया है कि मम्मी ऐसे ऐसे पापा किसी लड़की के साथ थे, और यही बात बिगड़ने चली जाती है। दोस्तों, इस वीडियो से डराना धमकाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, साथ ही जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें रोज रात 8 बजे एक नई कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।